डियर स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर दीप्ति श्रीवास्तव, एसोसिएट प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ जूलॉजी, गवर्नमेंट डूंगर कॉलेज बीकानेर, आज आप लोगों को इंसेक्ट्स में मस्कुलर सिस्टम के बारे में बताऊंगी। मस्कुलर सिस्टम इन इंसेक्ट्स। इंट्रोडक्शन। Muscles power all the movements, external and internal, in insects. All insect muscles are striated like vertebrate, cardiac, and skeletal muscle. Insect muscles show high levels of homology to these vertebrate muscles in their structure, protein content, contractibility, and regulation. Insect muscles are mostly translucent, colorless, or gray, though the flight muscles often show a yellowish or brown tinge. In most skeletal muscles, especially those of the appendages, one end of the muscle is attached to a movable part. Cuticular invaginations or apodemes in the form of cords, bands, or plate-like structures may provide the true sites of attachment. इंसेक्ट्स में मसल्स सभी तरह की गतियाँ आंतरिक व बाह्य निर्धारित करती हैं। सभी इंसेक्ट मसल्स स्ट्रेटेड या रेखित होती हैं, उसी तरह से जैसे कि वर्टिब्रेट की कार्डिक तथा स्केलेटल मसल्स। इंसेक्ट की मसल्स वर्टिब्रेट मसल्स के साथ अत्यधिक समझातता दिखाती हैं। ये समझातता उनकी संरचना, उनमें उपस्थित प्रोटीन की मात्रा, उनकी संकुचन की क्षमता तथा रेगुलेशन में दिखाई देती हैं। इंसेक्ट मसल्स अधिकतर पारभासी, कलरलेस या सलेटी होती हैं, लेकिन फ्लाइट मसल्स अधिकतर पीलापन या भूरापन लिए हुए होती हैं। अधिकतर स्केलेटल मसल्स में, स्पेशली अपेंडेजेस की मसल्स में, मसल्स का एक सिरा गतिशील भाग से जुड़ा रहता है। त्वचीय अंतर्वलन या एपोडीम्स या कॉर्ड्स के रूप में या बैंड्स या प्लेट लाइक संरचनाएं इन मसल्स के अटैचमेंट के लिए वास्तविक स्थान बनाती हैं। फंक्शंस ऑफ द मस्कुलर सिस्टम। सपोर्ट ऑफ द बॉडी, हेल्प्स मेंटेन posture, movement of the limbs including ovipositor, movement of the wings. Insects are the only invertebrates that fly. Movement of the viscera, locomotion, closure of spiracles, operation of various pumps such as sebaceous pump and the pumping of the poison glands, generation of heat by shivering. Types of muscles based on location. First, skeletal muscles. These are cephalic muscles, thoracic muscles, muscles of flight, and abdominal muscles. Second, visceral muscles. These are alary muscles, dorsal blood vessel, accessory pulsatile organ and the various diaphragms, alimentary canal including the crop, reproductive organs and ducts, venom glands, remagnatorial glands, organ of defense, Malpighian tubules. And third, cardiac muscles. स्थिति के अनुसार मसल्स
निम्न प्रकार की होती हैं। फर्स्ट, स्केलेटल मसल्स। स्केलेटल मसल्स में सिफेलिक, थोरेसिक, फ्लाइट तथा एब्डोमिनल मसल्स आती हैं। सेकंड, विसरल मसल्स, जो कि आंतरांगों से जुड़ने वाली मसल्स हैं। इनमें एलरी मसल्स, डॉर्सल ब्लड वेसल्स की मसल्स, एसेसरी पल्सेटाइल ऑर्गन्स तथा वेरियस डायफ्राम्स की मसल्स, एलिमेंट्री कैनाल, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स और उनकी डक्ट्स, विनोम ग्लैंड्स, रिपनगेटोरियल ग्लैंड्स, ऑर्गन्स ऑफ डिफेंस, मेल्फिगन ट्यूबुल्स, इन सब से संबंधित मसल्स विसरल मसल्स कहलाती हैं। थर्ड, कार्डिक मसल्स, जो कि हार्ट में पाई जाती हैं। स्केलेटल मसल्स। स्केलेटल मसल्स किस तरह से कार्य करती हैं, उसके आधार पर ये दो प्रकार की होती हैं, सिंक्रोनस एंड एसिंक्रोनस। Synchronous skeletal muscles. Vast majority of insect muscles are synchronous muscles. Each contraction is driven by a single neural stimulus. The form and arrangement of the myofibrils in synchronous muscles is very variable. Synchronous skeletal muscles में एक सिंगल न्यूरल स्टिमुलस से प्रत्येक मसल्स में एक साथ संकुचन होता है, तो ऐसी मसल्स सिंक्रोनस कहलाती हैं, यानी कि एक साथ संकुचन जिनमें हो। एसिंक्रोनस स्केलेटल मसल्स, इन दीज न्यूरल स्टिमुलेशन इज asynchronous with respect to contraction. The specialized asynchronous muscles typically have large cylindrical myofibrils. That's why they are sometimes called fibrillar. Asynchronous skeletal muscles में कॉन्ट्रैक्शन की क्रिया सभी मसल फाइबर्स में एक साथ नहीं होती, जबकि ये सभी मसल्स अलग अलग समय में संकुचन की क्रिया करती हैं। इसलिए इन मसल्स को कई बार फाइब्रिलर मसल्स भी कहते हैं, क्योंकि इनमें कई मायोफाइब्रिल्स होते हैं। Cephalic muscles. The principal muscles of head may be divided into cervical muscles. These control the movement of head and are classified into levators, depressors, retractors, and rotators according to their functions. They take their origin from the prothorax and cervix and are inserted into the tentorium and epicranium. Cephalic muscles यानी कि हेड में उपस्थित मसल्स, इनमें सर्वाइकल मसल्स आती हैं। सर्वाइकल मसल्स ये हेड के मूवमेंट को कंट्रोल करती हैं तथा इन मसल्स में उनके कार्य के आधार पर लिवेटर्स, डिप्रेसर्स, रिट्रैक्टर्स तथा रोटेटर्स मसल्स आती हैं। ये इनका ओरिजिन प्रोथोरेक्स से होता है, सर्विक्स से होता है तथा ये टेंटोरियम तथा एपिक्रेनियम में इंसर्टेड रहती है। नेक्स्ट, मसल्स ऑफ द माउथ पार्ट्स। माउथ पार्ट की मसल्स भी सिफेलिक मसल्स हैं। इनको निम्न प्रकार से क्लासिफाइड किया जा सकता है। द लेब्रल कंप्रेसर्स रनिंग बिटवीन द डॉर्सल एंड वेंट्रल सर्फेसेस ऑफ द लेब्रम। द पोस्टीरियर लेब्रल मसल्स रन फ्रॉम द normal sclerites of the labrum to the wall of the head. Next, the anterior labral muscles or retractors run from the anterior margin of the labral base to the wall of the head. The dorsal abductors originate on the upper lateral part of the epicranium and insert each on an apodeme connected with the inner basal region of the mandible. The ventral abductors present only in the apterygotes and some lower pterygotes. Dorsal basal muscles arising on the dorsal part of the head
and forming the anterior and posterior rotators of the cardo and the cranial flexor of the Lecinia. Ventral basal muscles inserted on the cardo and stripes and originate on the tentorium in most pterygoids and on the tentorial apodemes in the pterygoids. Stipital muscles originate on the stipes and include the levator and depressor of the palp, flexor of the galea, and the stipital flexor of the Lecinia. Extrinsic labial muscles arise on the tentorium or cranial wall and insert on the prementum. They correspond to the ventral basal muscles of the maxilla. Median labial muscles run from the back of the prementum to the postmentum and have no homologus in the maxilla. Labial salivary muscles, usually two pairs, arising on the prementum and converging on the labial wall of the salivarium near the opening of the salivary duct. Muscles of the endites and palps. From the prementum, they run the levator and depressor muscles of the palps and a flexor of each glossa and paraglossa. Intrinsic palp muscles inserted on the suspensorium of the hypopharynx. तो डिफरेंट मसल्स जो कि हेड के डिफरेंट पार्ट से निकलती हैं या उनकी मूवमेंट को कंट्रोल करती हैं, उसके आधार पर इनके नाम दिए गए हैं. नेक्स्ट है मसल्स ऑफ एंटीनी, क्लासिफाइड एज फॉलोज. एक्सट्रिंसिक एंटीनल मसल्स, a levator and usually two depressor are inserted on the base of the scap. Intrinsic antennal muscles, pair of muscles arising in the scap and the inserted on the base of the pedicel. Next, thoracic muscles. The principal thoracic muscles may be divided as follows. Longitudinal, divisible into tergal and sternal groups, the former being important in direct flight muscles. Dorsoventral. Two main groups here are tergosternal muscles, principal levators of wing in the wing to the longitudinal tergals, and tergocoxal muscles act as the tergal promoters and the levators of the leg. Plural. Three main groups here are tergopleural muscles, variable in development and include the axillary muscles. Pleurosternal muscles, short fibers linking to the pleural and the sternal apophyses. Pleurocoxal muscles act as abductors of the coxae. Next, sternal includes two muscle groups. Sternocoxals are sternal promoters and remoters of the leg. Lateral intersegmental run from sternum to the pleuron or tergum of the succeeding segment and is best developed in the larval forms. Intrinsic leg muscles lying within the segments of the leg. They include levator and depressor of the trochanter, tibia and tarsus, and the levator of the pretarsus. Next, muscles of flight. The flight movements are caused by three sets of muscles: the indirect, direct, and accessory indirect flight muscles. The indirect muscles are usually the largest in the body and are attached to the thorax and not to the wing base. Wing movement and most of flight is controlled by indirect flight muscles. They are called this because of the longitudinal and dorsoventral muscles do not connect directly to the wing but control flight by affecting the dorsal surface of the thorax. When the dorsoventral muscles contract, it causes a depression of the tergum, causing the wings to go up. Contraction of the longitudinal muscles causes an arcing of the notum and the wings go down. It is a
pivotal movement based on the arrangement of the cuticle and wings. फ्लाइट मसल्स के बारे में मैंने आपको इंसेक्ट्स के फ्लाइट मैकेनिज्म के समय बताया था। जैसा कि हम जानते हैं, फ्लाइट मूवमेंट्स मसल्स के 3 सेट्स द्वारा कंट्रोल होते हैं। ये मसल्स होती हैं इनडायरेक्ट, डायरेक्ट तथा एक्सेसरी इनडायरेक्ट फ्लाइट मसल्स। नेक्स्ट, एब्डोमिनल मसल्स longitudinal, divided into tergal and sternal longitudinal muscles. In each case, they run between the intersegmental folds or anticosti of successive segments. Acting together, the groups act as retractor by telescoping the abdomen. Acting alone, the sternal muscles curve the abdomen downwards and the tergals straighten it or bend it upwards. Lateral, typically run dorsoventrally and are both inter and intersegmental in position. They are usually tergosternals, but when distinct pleurites are present, there may also be tergopleural and sternopleural muscles. By contraction, they tend to compress the segment and are therefore important in respiratory movements. Transverse muscles, better known as the muscles of the dorsal and ventral diaphragms. In addition, there are special muscles concerned with movements of the genitalia, cerci, and spiracles. Visceral muscles. These muscles differ in structure from skeletal muscles in severe respects. Adjacent fibers are held together by desmosomes, which are absent from skeletal muscles. The sarcoplasmic reticulum is purely developed. Mitochondria are small and often few in number. All insect muscles are striated, and visceral muscle resembles skeletal muscles in contrast to the smooth visceral muscles of vertebrates. Visceral muscles may be innervated from the stomodeal nervous system or from the ganglia of the ventral nerve cord, but are sometimes without innervation, as in the heart of Anopheles species larvae. Cardiac muscles. The insect heart usually consists of a single tube that contains a layer of contractile myocardial cells. These are usually mononucleate cell with regard striated longitudinal and circular myofibrils. Heart rate is influenced by nerves that innervate the heart in most insects. कार्डिक मसल्स वो मसल्स होती हैं जो कि इंसेक्ट के हार्ट में इंसर्टेड रहती हैं। इंसेक्ट का हार्ट एक सिंगल ट्यूब का बना होता है जिसमें कॉन्ट्रैक्टाइल मायोकार्डियल सेल्स की एक लेयर होती है। ये सेल्स मोनोन्यूक्लिएटेड सेल्स होती हैं जिनमें तथा इनके साथ स्ट्रिएटेड लॉन्गिट्यूडनल तथा सर्कुलर मायोफाइब्रिल्स उपस्थित होते हैं। हार्ट रेट नर्व्स द्वारा इन्फ्लुएंस्ड होती है जो कि अधिकतर इंसेक्ट्स में हार्ट में इनरवेट करते हैं। एलेरी मसल्स। In cockroach, there are 12 pairs of alary muscles. These muscles are attached to both dorsal and tergum diaphragm. They are triangular in shape, wherein the pointed end is attached to the tergum and other end is attached to dorsal diaphragm. The alary muscles are responsible for the circulation of blood. Visceral muscles में इम्पॉर्टेंट मसल्स हैं एलेरी मसल्स। कॉकरोच एलेरी मसल्स का बेस्ट एग्जांपल कॉकरोच में देखने को मिलता है। कॉकरोच में एलेरी मसल्स की
12 जोड़ी पाई जाती हैं। ये मसल्स डॉर्सल तथा टर्गम डायफ्राम से जुड़ी रहती हैं। ये ट्रायंगुलर शेप की होती हैं। इस इनका पॉइंटेड सिरा टर्गम से अटैच रहता है तथा दूसरा सिरा डॉर्सल डायफ्राम से अटैच रहता है। एलरी मसल्स के कॉन्ट्रैक्शन के कारण ब्लड हार्ट में आगे की तरफ बढ़ता है। तो इस तरह से एलरी मसल्स ब्लड सर्कुलेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होती हैं। ये देखिए कॉकरोच में हार्ट दिखाई दे रहा है और हार्ट से जुड़ी हुई एलरी मसल्स। यहाँ पर हार्ट एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है जो कि कई चैम्बर्स का बटा होता है। हर एक चैम्बर बॉडी के एक सेगमेंट में प्रेजेंट होता है। इनसे जुड़े हुए हम साइड में देखें तो ये मसल्स दिखाई दे रही हैं जो कि ट्रायंगुलर है शेप में। इनका एक सिरा टर्गाइड्स से जुड़ा हुआ है तथा दूसरा सिरा हार्ट की वॉल से। तो इनके कॉन्ट्रैक्शन से इनमें जो ब्लड है वो पीछे से आगे की तरफ बढ़ता है। तो आज हमने इंसेक्ट्स के मस्कुलर सिस्टम के बारे में पढ़ा। थैंक यू।